नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन आने के कुछ अरसा के बाद मैंने जो पहला काम शुरू किया वो स्टॉकहोम काउंटी काउंसिल, जिसे स्वीडिश ज़बान में स्टॉकहोम लैन कहते हैं, länsstyrelsen, वहाँ पे शुरू किया था। और जिसका सरबराह जो है वो landshövding होता है, जिसको काउंटी का गवर्नर कहते हैं। और स्वीडन में 21 इस तरह के जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, जिनको लैन कह लें, काउंटी कह लें, जो एक पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है जो पूरे उस अपने रीजन का, काउंटी का जो है वो इंतज़ाम चलाती है। वहाँ पे साथ मेरे एक स्वीडिश कोलीग थे, उन्होंने कहा कि स्वीडिश लोगों में जो है वो हसद और जेलसी बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा चौंका और मैंने कहा कि मुझे तो अभी ज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो वो थोड़ा ज़ेरे लब मुस्कुराए, उन्होंने कहा जी कि अभी आप नए हैं, आप जब इस सोसाइटी में रहेंगे, लोगों से इंटरेक्शन होगा, जब काम करेंगे तो फिर शायद इसको ज़्यादा आपको महसूस करने का जो है वो मौका मिलेगा। उसके बाद मैंने चंद अपने कुछ और स्वीडिश जो दोस्त से मिलने वाले थे उनसे पूछा, और उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी तौर पे ये इंसानी रवैया है, हर मुआशरे में हर जगह पे हो सकता है। लेकिन यहाँ इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि ये बहुत सी चीज़ों पे सोसाइटी अच्छे असूलों पे खड़ी है, लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की जो चीज़ें हों तो वो थोड़ा होती हैं जिन पे आदमी बात करता है। इसके बावजूद इन लोगों का अगर वो किसी से वो हसद या जेलसी भी करते हैं तो उसमें भी इनका रवैया जो है वो काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ तवाज़न के साथ होता है। वो उस तरह से फ़ौरन इजहार नहीं करते, उसका अपने जज्बात को थोड़ा दबा हुआ रखते हैं। और ये बिल्कुल है जब आप जॉब्स पे हों, मुख्तलिफ ऐसी पोजीशंस पे हों जिसमें आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें या आप आगे बढ़ें, तो साथ कोलीग जो होते हैं उसमें ख़ास स्वीडिश हों या दूसरे भी हों, उनको भी ज़रूर महसूस होता है। और मैं समझता हूँ ये इंसानी नफ्सियात भी है कि अगर आपके करीबी रिश्तेदार या आपके जो बहुत दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं, अगर उनमें से कोई बंदा आगे जाए तो आदमी को लामहला फील होता है लोगों को। लेकिन अगर कोई अननोन आदमी जो है वो जितनी मर्ज़ी अचीवमेंट करे शायद बंदे को महसूस ना हो, तो ये उस तरह से भी एक इंसानी रवैया है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि अगर हम जॉब्स में या कारोबार में या बाकी जगहों पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो है वो हमें इस जेलसी का या हसद के रवैये का सामना करना पड़ा है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों की आरा मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस मैंने चैनल पे सिलसिला शुरू किया था कि जो स्वीडिश लोग हैं उनके अमूमी रवैये कैसे हैं। तो हर सोसाइटी में और हर तमाम लोगों में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के रवैये होते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझ जाएं, उनकी जहनीत को, मेंटालिटी को समझ जाएं, तो फिर आपके लिए जो है वो उनके साथ डील करना या उस मुआशरे में रहना जो है वो काफ़ी आसान होता है। तो इस बारे में मज़ीद कुछ बातें आइंदा आने वाले दिनों में करूँगे। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल तासुब के बारे में बहुत बात होती है कि स्वीडन में जो है वो तासुब इख्तियार किया जाता है, क्या वाकई ऐसे है? मैं इसके बारे में पूरी तफसीली वीडियो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूँगा। और साथ ही आप लोगों को मैं ये भी याद दहानी करा दूँ कि इस चैनल पे बच्चों के लिए भी मैंने एक सिलसिला शुरू किया, क्योंकि बच्चों की तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन जो बच्चे यहाँ यूरोप में, स्वीडन में रहते हैं, माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं होता, तो उनकी अखलाकी और दीनी तरबियत दोनों बहुत ज़रूरी होती है। तो इस सिलसिले में ये एक सबक आमोज़ कहानियों का सिलसिला शुरू किया है। ये मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें ख़ुद भी सुन सकते हैं, बच्चों को अपनी ज़ुबान से सुना सकते हैं या वीडियो दिखा सकते हैं, जैसे भी मुनासिब हो। लेकिन बराए मेहरबानी इस सिलसिले को भी ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। और अगली जो वीडियो इस हवाले से जो यहाँ के स्वीडिश लोग हैं उनके जो रवैये हैं, तो उस हवाले से जो तासुब है, डिस्क्रिमिनेशन है, उस हवाले से बात की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।